अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 27 मई की कॉल लेकर। आज की कॉल में कुछ चीज़ें इजाफी मैं डिस्कस करूंगा इंडेक्स के हवाले से कि इंडेक्स की ओवरऑल पोजीशन क्या है, इसको किस किस तरीके से किस किस एंगल से देखने और समझने की ज़रूरत है। मैं ये आपको एक रिमाइंडर दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग ट्रैक रखते का, तो ये एक स्लाइड आपको बताई गई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि आने वाले दिनों में हुकूमत और वक़्फ़ो है। आपने ये एपिसोड पिछले 2 दिन में देख लिया कि क्या हुआ, किस तरह हुआ और उसके बाद उसका फ़र्क मार्केट पे क्या पड़ा। अब आपके सामने मैं मार्केट की वो तमाम कैंडल्स आपके सामने है डेली चार्ट की। मैंने इनफैक्ट जो सब में जो टॉप कैंडल है जिस पे 46,970 का हाई बना है, ये है 18 अप्रैल की कैंडल। ठीक है जी, ये 18 अप्रैल की कैंडल है और मैंने यहां से बात को शुरू किया है। अब आप लोग खुद हिसाब लगा लें कि अदम एतमाद कब आई, अदम एतमाद के बाद मार्केट ऊपर गई, उसके बाद नीचे गई, क्या हुआ। हम 18 अप्रैल जो कि हमारा रीसेंट हाई है उससे बात शुरू करते हैं। यहां से मार्केट गिरना शुरू हुई और गिरते गिरते तकरीबन 24 सेशंस में मार्केट ने 5,614 पॉइंट का नुकसान किया, जो कि अगर हम 46,970 से देखें तो 11.95% बनता है, यानी कि कमोबेश 12% मार्केट नीचे गिर गई 24 सेशन में। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक महीने में 22 सेशन होते हैं, तो अगर मैं इसको एक महीना कहूं तो एक महीने में मार्केट 12% नीचे गिर गई। और ये जो गिरावट थी, अगर आप देखें इसमें तो आपको कहीं कहीं नजर आएगा कि मार्केट अगर गिरी तो उसने थोड़ी सी उछाल लेने की कोशिश की, जिसको हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में डेड कैट बाउंस कहते हैं, और फिर मार्केट नीचे आती रही। फिर उसके बाद मैंने आपको एक ब्लैक 2 लाइनें लगाई हैं, उनके बीच में क्या हुआ वो वाजे करने की कोशिश की है। अगर आप ये देखें तो ये वो एरिया है जो हमारा मेजर सपोर्टिंग एरिया था 42,700। यहां मार्केट ने बड़ी जबरदस्त कोशिश की और अगर आप सेशन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेशन ऐसे थे। और अगर आप प्रिसाइसली देखें तो 11 के, बल्कि 11 भी नहीं 10 कहें, क्योंकि 2 कैंडलें फिर मुतवातर नीचे गई। तो अगर हम 10-11 सेशन की बात करें तो एक एफर्ट देखने में आई, और ये वही एरिया था जो नेवर गिव अप स्लाइड में दिया हुआ था 42,700 का। ठीक है जी। अब सिर्फ इतने से एरिया की अगर मैं बात करूं तो जब मार्केट ये वाला लो बनाती है, जो ब्लैक लाइन जो नीचे वाली है उसको टच कर रहा है, तो मार्केट का लॉस था 46,097 पॉइंट्स। ठीक है जी, उस वक्त तक। और मैं आपको साथ साथ डेट भी बताता जाता हूं। ये बात है जनाब 12 मई की। तो 12 मई को मार्केट ने ये ब्लैक लाइन जो मैंने दिखाई है इसको टेस्ट किया, उसके बाद तकरीबन 1233 पॉइंट रिकवर किए, जो कि तकरीबन 26% रिकवरी थी टोटल लॉस की। टोटल लॉस कौन सा? 46,097 पॉइंट का 26% रिकवरी। और वो सेशन मिले जुले थे कि उसके अंदर हम मुतवातिर कोशिश देख रहे थे, कुछ उम्मीदें थी कि शायद मार्केट अगर कंसिस्टेंट रहे तो ऊपर जाए, मगर एट लास्ट उसके बाद फिर आपके सामने है कि फिर झगड़े फसाद और फिर मार्केट ने एकदम गिरावट ली और उसके बाद मार्केट फिर 41,356 का लो बनाया, जो नीचे रेड लाइन है।
तो यहां तक हमने 5,614 पॉइंट का लॉस कर दिया। अब फिर हमने रिकवरी ली है। अब जो हमने रिकवरी ली है वो 1251 पॉइंट की है 2 सेशन में। मैं रिकवरी कैसे ले रहा हूं कि जो कल का लो था वहां से आज के हाई तक, तो ये 1251 पॉइंट की रिकवरी हुई। और अगर हम टोटल लॉस से कंपैरिजन करें तो 11.95% हम नीचे आए हैं 24 सेशन में, और 2 सेशन में 2.66% रिकवर किया। तो 12% गिरावट के बाद अगर 2.25% मार्केट रिकवर करे तो कोई बहुत अच्छी रिकवरी तो हम शायद नहीं कह सकते, ख़तई तौर पे नहीं कह सकते। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है मार्केट की, प्रिवेलिंग ट्रेंड आपके सामने। ये जो आपको सारी लाल कैंडल्स नजर आ रही हैं वो आपको पावर ऑफ बियर्स और प्रिवेलिंग ट्रेंड के बारे में एक वाज़ेह दलील दे रही हैं। और आखिरी 2 कैंडलें कोशिश की तरफ पॉइंट कर रही हैं कि मार्केट कोशिश कर रही है रिकवर करने की। अब इसके बाद सूरत हाल ये आ जाती है कि जो कोशिश हो रही है क्या ये हो सकेगा आगे या नहीं। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं रैप अप सेशन की तरफ। जैसा कल बताया था, रिकवरी के बाद की सिचुएशन थोड़ी टेम्पटिंग है, और 42,065 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करे तो मार्केट ऊपर जा सकती है, और 42,555 516 का एरिया एट द मोस्ट टारगेट हो सकता है। ये कल जो आपको वीडियो दी गई थी उसमें यह बात वाज़ेह की गई थी, और यही मेरा अटमोस्ट टारगेट था। और आज मिड डे कॉल में भी इस बात को दोहराया गया कि ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो, और होने को वाज़ेह तौर पे मिड डे कॉल में बता दिया गया था। और मेरे ख्याल में आज किसी को, मैं नहीं समझता ये जो ग्रीन लाइन 42,065 पे लगी हुई है इसमें समझने में दिक्कत हुई हो, क्योंकि तकरीबन 11:15 बजे तक मार्केट ऊपर नीचे होती रही है, मगर उसने 41,924 के नीचे ट्रेड नहीं किया। और 41,924 जो है हमारा डिप्रेसिंग ट्रिगर था, और फिर मार्केट 42,065 को जब ब्रेक किया है तो 42,555 की तरफ चले गए, और 42,607 का हाई बना के मार्केट 42,542 पे बंद हो गई। 529 पॉइंट मार्केट ने इजाफा किया, और तकरीबन 10.89% जो है हम वॉल्यूम्स में हमने इजाफा देखा। वॉल्यूम्स कल भी हमारे बड़े थे, और आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि जब मार्केट खबर आई थी कि धरने के हवाले से कि धरना उसमें चेंज हो गया है जलसे में, तो वहाँ से बाइंग थोड़ी नज़र आई थी। फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम्स में बढ़ते हुए देखे थे। तो आज उससे भी 11%, 11.25% वॉल्यूम ज़्यादा रहे। तो मैं समझता हूँ बुल्स ने आज एक्सपेक्टेशन जो थी उसके हिसाब से परफॉर्म किया, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म किया। अच्छा जनाब, अगली स्लाइड में हम वही बात कर रहे हैं कि अभी भी हम ये समझते हैं कि आपको ये कि आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी हो कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में कोई मंदी का रुझान मुतवातर हो और आपके स्टॉक्स या होल्डिंग में आ चुके हों, तो आप उस दौरान कुछ अपनी जो कारकर्दगी है और जो अपनी ट्रेडिंग है उसका मुतबादिल आप ढूंढ सकें। और वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से बेहतर कुछ नहीं। स्टेट बैंक भी ये बात बता चुका है कि तमाम दीगर सॉफ्टवेयर जो हैं वो क़तई तौर पे क़ानूनी नहीं है। इन मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए गोल्ड हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो या फॉरेक्स हो, उसके लिए हमारे पास पाकिस्तान का अपना एक्सचेंज मौजूद है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेट कर दी गई है, ये आपके सामने मौजूद है। अब चीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ देखिए, अभी जो आज का और कल का सेशन है, जिस तरह मैंने आपको समझाया कि उसमें हम 1200 पॉइंट की रिकवरी ले चुके हैं, तो उसको तो मैं अप्रिशिएट करूंगा।
और इंडेक्स की ओवरऑल सिचुएशन भी मैंने आपको समझा दी। मगर हम ये कतई तौर पे नहीं भूलेंगे कि हम उस लेवल के नीचे जो मैंने बताया एरिया है उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब पहले जो एरिया सपोर्ट का काम कर रहा था अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है, तो ये एक इरिटेटिंग रेजिस्टेंस साबित हो सकती है आने वाले सेशन में या आने वाले सेशंस में। और वो एरिया मुझे 42,760 से 42,850 तक का एरिया, तकरीबन 90 पॉइंट का एरिया है जो बुल्स को इरिटेट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम इंडेक्स को अब इसके ऊपर सरवाइव करना होगा। अगर तो सरवाइव करता है, कंसिस्टेंसी दिखाता है, वॉल्यूम्स इसी तरह रहते हैं बल्कि मजीद उनमें इजाफा होता है, तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ने चाहा तो मार्केट बेहतर हो जाएगी। आज अगर कल के हम पोजीशंस देखें तो कल की मार्केट में सब में ज़्यादा एक्साइटमेंट इंडिविजुअल बाइंग में नजर आई, रिटेल इन्वेस्टर में नजर आई। मगर क्या हम इस फैक्ट को इग्नोर कर सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं? क्या ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं कि बुल्स इस एरिया के ऊपर मार्केट को होल्ड कर सकते हैं? बदकिस्मती से मेरे पास नेगेटिव डेवलपमेंट ज्यादा है बनिस्बत पॉजिटिव ट्रिगर्स के, चाहे वो आईएमएफ का मसला हो, चाहे वो 6 दिन का डिले हो खान साहब के जो प्रोटेस्ट है, या जो भी हुकूमत के मसाइल हों। हर तरफ से मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्केट में मनफी मसाइल नजर आते हैं। और बदकिस्मती से कुछ सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट जो है उनकी भी गुफ्तगू मैंने सुनी कि वो पॉलिटिकल टर्मोइल को पाकिस्तान के बैंकरप्सी, बड़ी बदकिस्मती है ये। इस वक्त पाकिस्तान के लिए सोचने की जरूरत है, ना कि हम अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन या अपनी जाती पसंद नापसंद पर बात करें। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान मुश्किल में है। पाकिस्तान के जो रिफाइनरीज है उनको ऑयल खरीदने में दिक्कत पेश आ रही है, ये रियलिटी है। द न्यूज में आज रिपोर्ट पढ़े आप कि उनकी एलसीज खुलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। तो खुदारा इस वक्त अरबाब इख्तियार को, तमाम इदारों को, पॉलिटिशियंस को और हम लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी। हम लोगों से ये सब कुछ चलता है। अगर हम इनको इग्नोर कर दें, इनको रिजेक्ट कर दें और फोकस कर ले अपनी इकोनॉमी पे, जाती इकोनॉमी, तो इंशाल्लाह जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, हमारी जाती इकोनॉमी मुल्क की इकोनॉमी पे असरअंदाज होती है। ठीक है जनाब। तो लिहाजा ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, इसको इग्नोर करके आप कोई एक्साइटमेंट दिमाग में ना बिठाइए। तो अगर इंडिकेटेड एरिया के ऊपर इंडेक्स होल्ड करता है तो ठीक है, इंडेक्स अच्छा है और कोशिश करेगा, बुलिश भले ना हो मगर और रिकवर करने की कोशिश करेगा। और इसका तरीक़ेकार क्या है कि हम अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर करें, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। उसका वाहिद तरीका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ये जो आपको प्रिसाइस लेवल टेबल दी जाती है, ये आपके लिए बहुत है कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इनके लेवल्स को, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए। ठीक है जी। लिक्विडिटी होगी तो अगर कोई डाउनसाइड आएगी तो माल खरीद सकेंगे वापस। और मैंने कल परसों की कॉल में ये बात कही थी, कल या परसों की कॉल में, कि अपना जो माल बेचेंगे उसी को बाय बैक कर लेंगे या उससे अच्छे स्टॉक बाय बैक कर लेंगे। और स्क्रिप्ट कॉल में मैंने निशानदेही भी की कि कौन से स्टॉक परफॉर्म करने जा रहे हैं, और आपने परफॉर्मेंस भी देखी होगी। और मैंने बेचने को नहीं कहा, मैंने कहा स्टॉप लॉस ट्रेल करें, क्योंकि अभी जो कल जो रिकवरी हमने देखी थी उससे ये उम्मीद थी कि आज मार्केट ऊपर जाएगी। कल जो मैंने उम्मीद दिलाई थी मार्केट ऊपर जाने की, आज मैं उससे कम उम्मीद कर रहा हूं अगले सेशन के लिए, क्योंकि हम उस इरिटेटिंग रेजिस्टेंस के करीब पहुंच रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे पास इस रिकवरी को कंसिस्टेंट देखने का कोई लॉजिकल रीजन भी नहीं है।
टेक्निकली रेजिस्टेंस मौजूद है और फंडामेंटली कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, तो ग्राउंड रियलिटी को हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर तो मार्केट 42,760 850 को क्रॉस करती है तो कोई मुश्किल नहीं कि मार्केट 42,938 या 43,060 तक भी आपको टारगेट करके दे, कोई मुश्किल नहीं। मगर इसको टेस्ट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना यह है कि स्टेबिलिटी कितनी रहती है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाए 42,760 के नीचे स्टॉप लॉस लेके आप खड़े हो, अच्छी उम्मीदें रखिए, बिल्कुल रखिए, मगर 42,760 के नीचे नहीं। और अगर कल मार्केट ऊपर गई भी तो कल का हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। और आपको यह भी पता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि एक क्लोजिंग सारा मिजाज नहीं तब्दील कर सकती। अभी मैंने आपको जो चार्ट पे प्रिवेलिंग ट्रेंड, मोमेंटम ऑफ बियर्स, ये तमाम चीजें समझाने की कोशिश की है। आप क्या समझते हैं एक कोई सेशन जो है 400, 500, 700 पॉइंट की तेजी का, क्या इस तमाम चीज को अंडू कर देगा? नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। तो रियलिटी बेस्ड मार्केट को समझने की कोशिश कीजिएगा। टारगेट जरूर दे रहा हूं मैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात भी कर रहा हूं, हाई की उम्मीद कर रहा हूं, मगर क्लोजिंग का मैं यकीन से नहीं कह सकता। प्रॉफिट टेकिंग के बहुत चांसेस हैं, कल मार्केट अगर हाई बनाती भी है तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकती है। तो लिहाजा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहां आपको मुकम्मल मदद फराहम करेगा और आप बहुत खुश बाहर आएंगे और आपको दोबारा पैसे होंगे आपकी जेब में तो आप माल खरीदने के काबिल होंगे। और अगर मार्केट आगाज के साथ कोई दिक्कत नजर आती है उसमें, वो कहां होगी? वो जनाब 42,516 के नीचे। अगर आगाज ही मार्केट का 42,516 के नीचे हो तो कतई तौर पे कोई जरूरत नहीं है एक्साइटमेंट करने की, बिल्कुल भी नहीं। देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग है वो इस वक्त 42,542 की मैंने बताई आपको, ठीक है ना। तो 760 तक तो मार्केट का जाना कोई बड़ी बात ही नहीं है, 760 के ऊपर रुकना जरूरी है। तो इन चीजों को समझना है आपको। और अगर आगाज के साथ 42,516 के नीचे ट्रेड करे तो डिप्रेशन हो सकती है, और 42,305 के नीचे वो इन चीज़ों को आज मैंने बड़ी तफसील से समझाने की कोशिश की है। इन तमाम चीज़ों को समझते हुए ट्रेड कीजिएगा। और आपके सामने मई का महीना खुदा हाफिज कह रहा है, आज आपके सामने 27 मई हो चुका है और जून के महीने में हम बजट की तरफ भी जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को समझिएगा, IMF ने क्या जवाब दिया है, इन तमाम चीज़ों को समझते हुए अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत कीजिएगा। जो हिफाजत अपने पोर्टफोलियो की आप कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, कोई इदारा, पॉलिटिशियन, कोई स्टेटमेंट, कोई आपकी मदद नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।